नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला खंड है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थॉट, उसका पहला अध्याय। और आपको मैं बता दूं कि ये हम पूरी सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं, इसके लगातार वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें। संबंधित सभी स्टूडेंट तक इसको ज़रूर शेयर करें और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम उसका उचित जो है उत्तर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है, क्यों ज़रूरी है, व्यवहार में उतारना क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर ये राजनीतिक सिद्धांत जो हैं हमारे काम में आ जाते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। इसको समझें इससे पहले जो शुरुआत है वहाँ ये समझ लेते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य के पास एक तो विवेक होता है और दूसरी बात वो अपनी गतिविधियों में उसे प्रयोग करता है। ये चीज़ अगर समझ में आ जाएगी तो हम इसको बड़ी आसानी से आगे समझा पाएंगे। विवेकशील होता है मनुष्य और वो अपनी जो भी गतिविधियां करता है वो आयोजित, उनके अंदर दिमाग तो लगाता ही है, बगैर दिमाग के तो गतिविधियां नहीं करता है। तो अब कुछ एक ऐसे बुनियादी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पे आप विचार करना। जैसे एक तो समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, ये समझते हैं आप। हमें सरकार की क्यों जरूरत होती है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा होता है। सरकारें देखते हैं आप, सरकारें बदलती रहती, हम अपने प्रीवियस की सरकारें देखते हैं तो उसमें आपको लगता होगा कि पिछली सरकार अच्छी थी या अब की अच्छी है या बहुत पहले की अच्छी थी। ये सारी बातें आप समझते हैं, यानी विवेकशील हैं तो समझेंगे। क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है? बहुत बार लगता होगा ना आपको कि ये चीज़ जो है ये हमारे को रोकने के लिए आई है, ये गलत आई है, तो आप इन चीज़ों को समझते हैं। इसके अलावा राज सत्ता को अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है। आप बहुत बार ऐसी बातें करते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, ये नागरिक के लिए सरकार की जिम्मेवारी है। इसके अलावा नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी देनदारियां, हम भी ये बात समझते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है उसके प्रति हमारी कुछ तो जवाबदेही है। अक्सर हम देखते हैं कि ये संस्थाएं हैं जिनके से हम डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, विद्यालय है, दुकान है, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय, यानी ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, वहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं वो आप समझते हैं कि वहाँ क्या होता है। कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। आपने जो संस्थाएं हैं सरकार की या सरकार के जो नौकर हैं यानी जो नौकरशाही अफसर हैं उनको देखा होगा, उनकी नीतियों को देखा होगा। वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि कुछ काम सही हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं। कहीं पर आप लगता है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, कहीं पर लगता है कि इसमें बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये आप जीवन के अंदर ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं। तो अब हम इन चीज़ों, ये हमारे लाइफ के अंदर बातें चलती रहती हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद में हमको ये ज़रूरी हो गया कि राजनीति क्या है, इसके अंदर कुछ तो सिद्धांत होंगे। ये सिद्धांत क्या हैं, तो ये सारी बातें प्रारंभ करते हैं हम। चलिए हम राजनीति क्या है, तो राजनीति को आप समझते हैं कि आपको ये लगता है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए राजनीति है, या जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं उनके लिए है, या राजनीति कोई जनसेवा के लिए है, या इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो एक दांवपेच के रूप में मानते हैं। इस तरह की बातें जो हैं आप सोचते हैं, आपको लगता है कि ये सारा घालमेल कुचक्कर चल रहा है और इन सारी चीज़ों से आपका जो है ना विश्वास उठता जा रहा है। आप क्या देखते हैं, दल बदल है, झूठे वादे हैं, बढ़ चढ़ कर दावे हैं, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करके निजी और सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू, ये सारी चीजें, यानी बहुत सारे घोटाले भी आप देखते हैं। इन सब को देखने के बाद में लगता है कि राजनीति बड़ी गंदी चीजें हैं। हम राजनीति से हताश हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। आप राजनीति को कोसते हैं।
तो इसका मतलब साफ झलकता है कि वर्तमान में जिस तरह से राजनीति के जो स्वरूप आप देख रहे हैं, जो छवियां आपको दिख रही हैं, परस्पर विरोधी छवियां जो हैं दिख रही हैं, एक बार आपको लगता है कि मैं आ जाऊं, फिर दूसरा बार लगता है कि इसमें बहुत कुछ गलत हो रहा है, कि पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ये सारी बातें ही आप वर्तमान में राजनीति के रूप में देखते आए हैं। ऐसा ही तो देख रहे हैं आप। आपको कई बार लगता है कि क्या इससे बेहतर भी हो रहा होगा। चलिए कुछ एक अच्छे फैक्ट भी समझ लेते हैं। बहुत समय पहले महात्मा गांधी ने एक टिप्पणी की थी, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। ये उस समय की बात है और आज भी ये फैक्ट सही लगता है ना। उस समय अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, लेकिन राजनीतिक स्वरूप यानी देश को आज़ादी के लिए, चाहे वो कोई भी आपका राजनीतिक दल रहा हो या उसका विरोधी दल रहा हो, राजनीतिक प्रारूप थे। चाहे वो राज सत्ता थी तो भी राजनीतिक प्रारूप वहां पर थे। तो उन सारी घटनाओं को समझने के बाद में गांधी जी ने टिप्पणी की और आज भी सार्थक लगती है टिप्पणी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संस्थाएं हैं, इनसे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता दिखता ही नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। ये सारी चीजें आप इसको स्लो करके आप समझ लेना। मैं मेन फैक्ट समझा देता हूं। इनसे आपको क्या लगता है? एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करना, इन संस्थाओं के साथ सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्या होती हैं, सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, ये राजनीतिक प्रारूप आप देखते हैं। आप अखबार देखिए, अखबार के अंदर कौन कौन से मुद्दे आपको दिखाई देते हैं। ऐसी बातें नहीं हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे सरकार काम करती है, क्या हमने सोचा था वैसे काम कर रही है। तो इसका मतलब कुछ गलत तो हो रहा है। जैसा हमने राजनीति का स्वरूप समझा था वैसा आगे जाके नहीं दिख रहा है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। अभी हमारे जीवन से डायरेक्ट जुड़ता है ये सारी चीजें। अब वो सरकार इन नीतियों के सहारे जो प्रयास काम करती हैं, उनसे संकट में भी डाल सकती हैं और हमारे को बड़ी आराम की जिंदगी में भी पहुंचा सकती हैं। अगर वो सत्तारूढ़ दल जो सरकार में है, यानी सत्तारूढ़ दल सरकार है, कुछ ऐसे काम करे जिससे जातीय सांप्रदायिक हिंसा इस तरह की हो जाए तो भूचाल आ जाता है। बाजार, स्कूल, सब जगह, अस्पताल वगैरह सब जगह सब बंद हो जाते हैं, परीक्षाएं नहीं होती हैं, कोचिंग संस्थाएं नहीं चलती हैं, साक्षरता, रोजगार, इन सब के ऊपर को काम बंद हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ काम किस पे होते हैं? सांप्रदायिक हिंसा पे चलते हैं। तब हमको लगता है कि ये जो नीतियां हैं ये हमने सोची नहीं थी, जो हमने सरकार तय की थी, क्या वो सरकार इस तरह का करे, क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? क्योंकि सरकार की कार्रवाइयों को हम पर सीधा असर पड़ता है। सरकार जो भी काम करती है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं और सरकार या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो भी करते हैं उनको उन पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं। तो इन सब को करने के बाद में भी हमको लगता है कि बहुत सारे काम जो हैं इनको करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए। ये भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। हम सोचते हैं कि ये मिट जाएगा, लेकिन हमको दिख रहा है कि कितना मिटा है और कितना मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी बात कर रहे हैं कि क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इन तरीकों से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा। हम ये चीजें देखते हैं कि जैसे आरक्षण का मुद्दा है, ऐसी बातें हम करते हैं कि ये जो मुद्दा है ये सही है, गलत है, हम समझते हैं।
लेकिन वहां पर हमको लगता है कि जो ऊपर जो पार्टियां बैठी हैं, जो नेता बैठे हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, वो फील्ड में जो जिस तरह की अव्यवस्था है, उन अव्यवस्थाओं के ऊपर विचार करते हैं या नहीं करते हैं, वो सिर्फ है अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर ही काम करते हैं। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष यही निकलता है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं है, ये चीज हम समझ जाएं, तब वास्तव में राजनीति, हमको राजनीति की डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, हमको रियल में धरातल के ऊपर राजनीति की क्या बातें वो समझनी है। यही नए पाठ्यक्रम की खास बात है। पहले हम डेफिनेशन समझते थे, लंबी चौड़ी, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे जो बात कर रहे हैं उनके अंदर हम बात कर लेते हैं। हम राजनीति के बारे में एक मोटा आइडिया तैयार कर चुके हैं। राजनीतिक सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं। चलिए सिद्धांत की बात कर लेते हैं। हम पहले बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते थे, बहुत सारे विचारकों के, अब उनकी बात नहीं करते। हम यह देखेंगे कि जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं, जो फैक्ट हमारे को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, यानी हमारा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, ये हमारे आदर्श हैं, आदर्श सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत जो है हमारे संविधान के अंदर डाले हुए हैं और इनकी हिफाजत जिस प्रारूप में हो जाए उनकी बात करेंगे हम। बहुत पुराने विचारक जो हैं, फॉरेन विचारक, कौटिल्य, अरस्तु, कौटिल्य तो इंडियन है, अरस्तु बहुत पुराने विचारक, रूसो, मार्क्स, इन सब ने बहुत सारे विचार दिए हैं। इनकी हमको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रूसो का स्वतंत्रता का विचार है, मार्क्स का समानता का है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में भी ये सारी बातें रखी गई हैं, यानी स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर बातें की। अम्बेडकर ने जो विचार दिए हैं उनके अंदर जो पिछड़ा तबका है उसको समानता देना, यानी उसको संरक्षित करना, विशेष संरक्षण, और इसके लिए इन्होंने संविधान के अंदर जो है प्रावधान भी डाले। स्वतंत्रता, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के अंदर बहुत सारी बातें भी डाली हैं। तो ये सारी चीजें समझ चुके हैं आप, और हमारे घटनाक्रमों के बाद में हमको ये सारी चीजें जो है बड़ी इजी गोइंग लगती भी हैं कि ये कोई पेचीदा मुद्दा नहीं है। क्या ये सिद्धांत है? हम गांधी, नेहरू, इनके सिद्धांत आजकल सोशल मीडिया पे बहुत हावी हैं और उनको आप समझ भी सकते हैं कि कौन से व्यक्ति अंबेडकर के विचार पे चलने वाले हैं, कौन से व्यक्ति गांधी, कौन से रूसो, कौन से आपके लिंकन। ये विचार, हम इनकी डेफिनेशन पे नहीं चलते हैं। इसके बाद में जो बात करते हैं हम, यहाँ पर हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक, इसके बारे में भी बातें आ रही हैं। भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है, लेकिन होता जा रहा है। ऐसा इसीलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी भी हो रही है। आप राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकार के रूप में बनी, लेकिन ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं। देखिए, हम देखते हैं राजनीतिक रूप से समानता कर दी गई है स्थापित, लेकिन हम आर्थिक रूप से, जैसे मान लीजिए पिछड़ा तबका है, उसको राजनीतिक रूप से समान कर दिया, लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अभी भी समान नहीं हुआ है। आप गरीब लोग, जो पिछड़े जो तबका है, उनके साथ जो भेदभाव है उसको आप समझते हैं, देखते हैं, प्रत्यक्ष महसूस भी करते हैं। बहुत सारे लोग अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो अभी स्कूल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो इसका मतलब ये स्वतंत्रता, समानता जो है उसकी जो बात संविधान में भी डाली गई है, लेकिन जमीन पे अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो हम बात तो कर रहे हैं सिद्धांत की, गांधी के सिद्धांत, अंबेडकर के सिद्धांत, रूसो के, सबके सिद्धांत। लेकिन ये जो सिद्धांतों में बात की गई थी स्वतंत्रता और समानता की, वो अभी जो है जमीन पे नहीं आई है। और जैसे इन्होंने लिखा है, संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, लेकिन ये गारंटी जो है ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही चलती है। जैसे इन्होंने कहा है कि नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। संविधान में डाल दी मौलिक अधिकार,
लेकिन उनकी अभी तक पालना ही नहीं हुई है। जैसे आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, सूचना का अधिकार की ये जो कानून बन के आया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर सही से के जो है काम नहीं प्रारंभ हुआ है। सूचनाएं लेने में कितनी सारी दिक्कत महसूस करते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है, हमारी दुनिया बदल रही है और हम आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। ऊपर तक के अधिकारों की बात ही नहीं कर रहे हम। देखो, भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार बढ़ेगा तो हमारी सूचनाएं सारी ऑनलाइन हो जाएंगी, वहां पर भी हमारे को सुरक्षा चाहिए। हम इंटरनेट जन, यानी ये शब्द जो ध्यान रखना, इंटरनेट जन यानी जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जगह आपने देखा होगा सरकार नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन ये सही तो नहीं है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो पहले पढ़ते आ रहे थे, जो मौलिक अधिकार थे हमारे संविधान में वर्णित थे, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से ये जो आजकल ऑनलाइन सब कुछ होता जा रहा है, हमारे सारे डाटा जो हैं वो सार्वजनिक होते जा रहे हैं, सरकार उनको देख रही है आसानी से, तो क्या हम ये चाहेंगे कि वो हमारे जो डाटा है उनको देखें, हमारे पास मेल आ रही हैं उनको, उनके अंदर वो ताका झाकी करें? तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और हो सकता है अगर उनके लिए अच्छी है तो इसके लिए भी हमारे को कुछ प्रयास, यानी क्या हमारे लिए सही, यही तो हम समझ रहे हैं कि सिद्धांत वर्तमान में वही हैं जो हमारे को बेहतर बना सके, हमारी दिनचर्या को बेहतर बना सके। वर्तमान परिस्थितियों में इन्होंने कह दिया कि दुनिया बदल चुकी है और बदली हुई दुनिया के अंदर नए आयाम खोजने पड़ेंगे। अब राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, तो अब व्यवहार में उतारने के लिए सीधी सी बात है, हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। और सिद्धांतकारों ने अपने अपने तरीके से विवेचना की है इसकी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंध से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दे पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। तो आपने गौर किया कि लोग अक्सर देखा होगा ये सारी, जैसे कार्यालय, डॉक्टर का प्रतीक्षालय वगैरह, या इनकी दुकानों में, जो भी सरकारी दुकानें हैं, इनके ऊपर कतार लगाए लोग खड़े रहते हैं और वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं धक्का मुक्की करके, और आप वहां पर ठगा सा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि विरोध करना चाहिए, भी कई करते भी हैं, कई करते हैं तो उनको दबा भी दिया जाता है। वहां पर लगता है कि यहाँ ये समानता तो नहीं है, क्या ये मेरे से बेहतर किस स्थिति में है। हो सकता है ये राजनीतिक रूप से संपन्न हो या आर्थिक रूप से या किसी भी सामाजिक रूप से संपन्न हो, ये आगे चला गया। यही तो बात आती है कि हमको कुछ विशेष करना होगा। वो जो लोग पहुंच नहीं पा रहे आगे, उनको कुछ विशेष रियायत तो देनी ही होंगी। लेकिन हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या ये बातें मैंने क्लियर की हैं, और वहां पर लगता है कि ये वो चीजें प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। यानी उनके पास क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है जिनसे कि वो अपने आम सुविधा की जो वस्तुएं वो प्राप्त कर सके, उनके लिए कीमत चुका सकें। वो मजदूर हैं, वो पिछड़े हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिनके कारण क्या है, उनकी ऊपर तक पहुंच नहीं हो पाती है, तो उनकी जो बुनियादी जरूरत है वो ही नहीं पूरी हो पाती हैं। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है, आप समझें इसको। उनको भरपेट भोजन ही नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी लड़कियां भी हैं जो स्कूल छोड़ देती हैं बीच में। वो क्या करते हैं, वो अपना परिवार संभालने के लिए रोजगार भी करते हैं। वो लड़कियां अपने छोटे भाई बहन को संभालने के लिए घर पे काम करती। चाहने को तो सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून भी बना दिया, लेकिन क्या इस कानून के बाद में आपको लगा कि सभी बच्चे स्कूल आ गए ना? नहीं आए। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे बाहर हैं। तो इसका मतलब कानून जो है बनाने से कुछ नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं सिद्धांत की। सिद्धांत बहुत सारे, जैसे हमने पढ़े अम्बेडकर, रूसो, लेनिन वगैरह सबके सिद्धांत हैं। सिद्धांतों के अंदर जो मूल बातें हैं सिर्फ उन्हीं पे चलते हैं हम, समानता और स्वतंत्रता। इनका आगे पूरा डिटेल भी हम समझेंगे आगे के अध्यायों में। तो जैसे हमने बात की शिक्षा के अधिकार की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ अच्छी तरह से।
और हम देखते हैं अक्सर ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पर ये जैसे एग्जाम्पल दिया है खेल के मैदान के अंदर होता है कि हम समान अवसर चाहते हैं, हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान हो, हमको लगता है कि हमारे को कुछ विशेष रियायत मिल जाए और उन रियायतों के सहारे हम क्या कर सकते हैं, समानता प्राप्त, यानी हम उनके बराबर आ जाएं जो सक्षम हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से संपन्न हैं, उनके बराबर पहुंच जाएं। तो हमें जो हमारे संसाधन हैं उनके ऊपर, जैसे हम रोजगार है, अच्छा वेतन है, रियायती अस्पताल, इन तक पहुंचने सभी तक सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि यानी इन का समुचित बंटवारा हो, सभी तक ये पहुंचे। और कैसे पहुंचे, ये इस तरीके से पहुंचे कि वो जो हैं वो इनके लिए ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाए और बगैर संघर्ष, जैसा कि हम संविधान में उल्लेखित है, उन तक ये सारी चीजें पहुंच जाएं। और आगे हम बात करें तो यहाँ लगता है कि हम पूर्ण रूप से समझें बगैर राजनीतिक सिद्धांत घड़ते रहते हैं। हम सिद्धांत जो है कि व्याख्यान राजनेताओं के आपने देखे होंगे, उनके अंदर लगता है कि ये सिद्धांतों को ऐसे रूप में पेश करते हैं जिनसे समाज के अंदर इक्वलिटी नहीं आ पा रही है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अवसर की समानता कब पर्याप्त है, ये आप महसूस करते हैं। कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहन करने और उन्हें दोपहर के भोजन दिलाना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा ही सिद्धांत पे चर्चा है। ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आवश्यक पर्सन हैं और इनके ऊपर जो चर्चा जो है वो जरूरी भी है। और इन चर्चाओं के साथ ही जो है रियल में सिद्धांत जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम आगे बात करें तो जैसा समानता के मामले में वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आजादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समान, ये सब जो चीजें हैं ये आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, इनका पूरा डिटेल आएगा। तो ये जो चीज है, इन चीजों से आप इन सिद्धांतों के बारे में कुछ समझ विकसित कर पाए हैं। अब हम देखते हैं हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। आप नेता हैं या आप नौकरशाह हैं या अध्यापक हैं, सबके लिए जरूरी है। अध्यापक के लिए भी जरूरी है, राजनेता सबके लिए जरूरी है। आप चाहे वकील, जज, कार्यकर्ता, किसी पार्टी कार्यकर्ता, पत्रकार, सबको पढ़ने चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह ये पत्रकार वगैरह काम करते हैं, शोषण का पर्दाफाश या नए अधिकारों की मांग उठाने, ये सब चीज़ें हमें आज़ादी का या समानता के अर्थ को जानने में सहायता मिलेगी। और ये सब चीज़ें समझने के लिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है। ऐसे सभी श्रमों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के लिए क्यों जरूरी, क्योंकि छात्र भी जाके वही बनेगा, नेता बन सकता है, वो वकील बन सकता है, वो अध्यापक बन सकता है, वो पत्रकार, कार्यकर्ता, कुछ भी बन सकता है, इसीलिए समझना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देते हैं और मत वोट डालेंगे हम, आप आज नहीं तो कल वोट डालेंगे। और वोट डालने वाला व्यक्ति जो है उनको अधिकार संपन्न नागरिक होना चाहिए, यानी उसको पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं। और वो वर्तमान की जिस तरीके से क्रांति का युग चल रहा है वर्तमान में, और वहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें समझनी जो बहुत ज़रूरी हैं। यानी सूचना परक समाज में यदि हम ग्राम सभा में सहभागी होते हैं या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करते हैं, आजकल आप फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया पे अपनी राय प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर आपको आपके अंदर कुछ सिद्धांत की समझ जो है होनी जरूरी है। तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको क्या है, हार स्वीकार करनी पड़ेगी। आपकी कमेंटों के ऊपर लोगों के इस तरह से कमेंट आने प्रारंभ हो जाते हैं, तब आप अपने वहां पर कमेंट किस प्रारूप में रखेंगे। तो इसीलिए क्या है, आप ऐसे सिद्धांतों को बारीकी से समझें,
नागरिक के रूप में भी देखो कितना अच्छा है। इन्होंने बताया है कि संगीत का कार्यक्रम में श्रोता जो बैठे हुए हैं, अगर श्रोता जो हैं वहां पर जो आगे मुख्य कलाकार है उस तक नए अनुरोध नहीं भेजेंगे तो मजा नहीं आएगा कार्यक्रम का। यानी वो जो है अपने तरीके से ही वहां संगीत यानी वो अपने गाने सुनाता रहेगा, तो श्रोता जो है वो भी उसकी कदर करें या नहीं करें, और श्रोता के अकॉर्डिंग अगर वो कुछ सुना देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो उनका मुखिया हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि टू वे चलना, यानी श्रोता को भी अधिकार कि ऐसा नहीं कि ये सुनाएगा और मैं जबरदस्ती सुन के जाऊं, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको भी जरूरी है, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे वो अध्यापक हैं, आप नौकरशाह हैं, चाहे नेता हैं, चाहे आप जज हैं, सभी के लिए जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के बाद में ये साफ दिखता है कि वर्तमान समय में जिस तरह से हम विशेषाधिकार संपन्न होते जा रहे हैं और उस स्थितियों में भी हम किस तरीके से सिद्धांतों के ऊपर हम काम करते हैं और उनको लेके हम रोजमर्रा के अंदर जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम उनका विश्लेषण करते हैं, तो वहाँ जरूरी है। और लास्ट में ये जो बात यहाँ ख़त्म करते हैं हम कि स्टूडेंट जब भी कोई बहस करता है, कोई प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो वहाँ पर वो अपनी राय रखता है या वो अपने जो भी अपना व्यू है उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है, अनुचित अनुचित सब चीज़ें समझने के लिए कुछ उसके सिद्धांत, और ये सिद्धांत कौन से हैं, वो पॉलिटिकल सिद्धांत है, उनकी समझ विकसित वो कर ले। हम इस अध्याय के अंदर एक एक बिंदु के ऊपर नहीं करके हम एक समग्र विचारधारा विकसित करने पर जोर देते आए हैं कि हम इन चीज़ों को क्यों समझें, हमारे लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे कौन से फील्ड हैं जहाँ पर ये चीज़ें हमारे को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें, तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए जरूरी है हमको राजनीति के उन ऊपरी जानकारी को समझना, और ये समझ जो है आप यहाँ तक ही नहीं रखेंगे, आगे के अध्याय में हम इनको और गहराई तक लेके जाएंगे जहां हम स्वतंत्रता समानता सब पे बात करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। आपने प्रारंभ से अंत तक इस वीडियो को समझा, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।